तो हम कल देखे थे कि एक हर्मिशियन ऑपरेटर जो एक आइगन ऑपरेटर है एक फंक्शन की, तो क्या होगा, तो उसका जो आइगन वैल्यू रहेगा वो रियल होगा। दैट मीन्स उसका कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो इक्वल होगा। ये हमने प्रूव किया था। सेकंड जो थ्योरम आता है वो है आइगन फंक्शंस ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शंस बोले हैं तो दो फंक्शन अगर साई वन साई टू होगा तो इंटीग्रेशन ऑल स्पेस, एक स्पेस या एक लिमिट के अंदर साई वन स्टार साई टू डी टाउ इक्वल टू 0, ये होगा ऑर्थोगोनल फंक्शन का रूल। दैट मीन्स टू फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए वॉल्यूम एलिमेंट एंड एंटायर स्पेस विल बी 0। ओके, बेसिकली ये साई वन साई टू ऑर्थोगोनल है, मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ये साई वन स्टार के जगह साई वन रह सकता है, साई टू स्टार हो सकता है, ये स्टार यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, मतलब इसके वजह से इसको छोड़ के इसको भी यहाँ भी लग सकता है। तो ये स्टार को हम हटा भी सकते हैं। अगर रियल है दोनों, साई वन साई टू दोनों रियल है तो स्टार का कोई मतलब नहीं रहता है, तब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और जो कॉम्प्लेक्स पेरेंट है वो सेम होता है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम शुरू करते हैं। लेट ए इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर ऑफ टू आइगन फंक्शन साई वन एंड साई टू। तो क्या बोला हमने, एक हर्मिशियन ऑपरेटर है एज वेल एज आइगन ऑपरेटर है, किसके लिए, साई वन एंड साई टू के लिए। तो साई वन साई टू क्या हो जाएगा, साई वन साई टू दो आइगन फंक्शन हो जाएगा। कौन सा ऑपरेटर का, ई ऑपरेटर का, जो कि हर्मिशियन ऑपरेटर भी है आइगन ऑपरेटर भी है। ओके, तो आइगन ऑपरेटर ये दो फंक्शन के लिए है, तीसरा फंक्शन के लिए मे भी नहीं हो सकता है, तीसरा फंक्शन के लिए हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ओके, तो इसीलिए हमने देखा था कि आइगन ऑपरेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर का अलग अलग जो रूल्स था वो फॉलो होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक ऑपरेटर को बोल सकेंगे कि यह हर्मिशियन और आइगन ऑपरेटर है कि नहीं। सो जब भी कोई आइगन ऑपरेटर की बात आता है तब हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाता है, वो है आइगन वैल्यू इक्वेशन। कोई भी आइगन ऑपरेटर जब आइगन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो वो एक आइगन वैल्यू देगा एंड सेम फंक्शन आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद द आइगन वैल्यू। सो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का आइगन वैल्यू इक्वेशन, इक्वेशन 1। ये हो गया आइगन ऑपरेटर, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन अगेन। तो ये A1 हो गया आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर A व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन आइगन फंक्शन साई वन। सिमिलरली साई टू के ऊपर ऑपरेट करने से आइगन वैल्यू A2 आता है। ये जो इक्वेशन 2 देख रहे हैं ये हो गया आइगन इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर सेकंड फंक्शन दैट इज साई टू विद द सेम आइगन ऑपरेटर A। ओके, अब हम पहले जैसे किए थे सबका वो ले लेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सबके ऊपर स्टार लग जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऑपरेटर भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऑपरेटर का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और फंक्शन का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसके साथ साथ उस टाइम आ जाएगा हमारा जो आइगन वैल्यू है उसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा और उसके साथ साथ अगेन वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला आइगन फंक्शन पे आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड फंक्शन के लिए ये आएगा। तो इसको हम अगेन हमने क्या देखा था, अगर एक आइगन ऑपरेटर जो कि हर्मिशियन ऑपरेटर भी है एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करे तब क्या होगा, ये जो आइगन वैल्यू होगा वो रियल होगा। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आइगन वैल्यू हम लोग ले रहे थे ये इसका रियल वैल्यू होगा, तो A1 स्टार इक्वल टू A1 होगा। ये पहले ही हम प्रूव किए थे, तो स्टार जितना है उसके जगह हम स्टार आता है कि वो वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, नॉर्मल जो वैल्यू है A1 साई वन स्टार इधर हो जाएगा A2 साई टू स्टार।
बिकॉज हम लोग जानते हैं कि स्टार वाला जो फॉर्म है वो नॉन स्टार वाला फॉर्म, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, जो पेरेंट वाला फॉर्म है वो एक ही होता है। उसके बाद हम आते हैं ये जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में हम क्या किया, फिर से लेफ्ट साइड में साई2 स्टार मल्टीप्लाई कर दिया, साई2 स्टार मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया ऑल ओवर स्पेस। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया साई2 स्टार ए साई1 डी टाउ A1, हम कांस्टेंट को बाहर डाल दिया क्योंकि ये आइगन वैल्यू एक कांस्टेंट है, साई2 स्टार साई1 डी टाउ। ये हो गया इक्वेशन 1 का अगर करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन विथ इक्वेशन 4 विथ साई1 4 को देखेंगे तो क्या है, साई1 4 था ए स्टार साई2 स्टार इक्वल टू और A2 साई2 स्टार था। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई1 को, साई1 ए साई2 स्टार स्टार लगा हुआ डीटा एंड ये आएगा। अब क्या है, अगर ये ऑपरेटर ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड द प्रीवियस इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है ये दोनों बराबर होगा। लेफ्ट साइड अगर बराबर होगा तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा A1 साई2 स्टार साई1 डी टाउ इक्वल टू A2 साई1 साई2 स्टार डी टाउ। इसको हम थोड़ा सा उल्टा करके लिख सकते हैं A2 साई2 स्टार साई1 डी टाउ। अभी हम इस क्वांटिटी को इधर लेके आ गए, A1 माइनस A2 दिस इंटीग्रेशन साई2 स्टार साई1 डी टाउ इक्वल टू 0। आइगन वैल्यू जो दो है, दो अलग अलग आइगन वैल्यू है, इसका डिफरेंस जब लेंगे ये नॉन जीरो क्वांटिटी होगा क्योंकि A1 नॉट इक्वल टू A2। तब क्या हो जाएगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये क्या होगा, ये मस्ट जीरो होगा। तो इसीलिए क्योंकि जीरो के साथ नॉन जीरो एक क्वांटिटी के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको जीरो मिलेगा। तो ये जो होगा साई2 स्टार साई1 इंटीग्रेशन साई2 स्टार साई1 डी टाउ इक्वल टू 0, दैट मीन्स साई1 एंड साई2 और साई2 एंड साई1 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये प्रूफ हो गया। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, डायनेमिकल वेरिएबल्स है जैसे पोजीशन, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्लासिकल वेरिएबल्स है। अब क्लासिकल वेरिएबल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सप्रेस करते हैं किसमें, एक ऑपरेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो पोजीशन, जैसे पोजीशन इन एक्स एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको हम क्लासिकल सिंबल क्या देंगे, एक्स, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एक्स कैप। इसका मीनिंग क्या होगा, इस ऑपरेटर का मीनिंग होगा मल्टीप्लाई बाई एक्स। अगर साई एक मेरा वेव फंक्शन है जिससे हम जानना चाहते हैं एक्स, जैसे साई एक वेव फंक्शन और ए मूविंग पार्टिकल, अभी हम जानना चाहते हैं पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन, तब क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे साई को। सिमिलरली वाई के बारे में, वाई डायरेक्शन में जानना चाहते हैं तो वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे साई को। जेड से जानना चाहते हैं तो जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे साई को। ये हो गया पोजीशन। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी एक्स से अलोंग एक्स एक्सिस, और उसमें एक कैप लगा देंगे तो वो हो जाएगा ऑपरेटर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स। एच क्रॉस क्या है, एच बाई 2 पाई। ओके, एच क्या है, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बाई 2 पाई वो हो गया एच क्रॉस, और एच का माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल एक्स, ये हो गया ऑपरेटर। इसका ऑपरेशन एक डिफरेंशियल फॉर्म है। तो साई को साई अगर हम लेंगे अभी वो एक फंक्शन और उससे हम पी एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, दैट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर से उस वेव फंक्शन को ऑपरेट कर देंगे। अगर वेव फंक्शन केवल एक्स डिपेंडेंट है तब हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डी साई डी एक्स। ओके, सिमिलरली वाई का भी हो सकता है, जेड का भी हो सकता है। अभी हम आएंगे काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी टी एक्स से रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, और उसके बाद हम आते हैं इसका ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन कैप लगा देंगे एक,
और उसका जो ऑपरेटर फॉर्म है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल 2 बाई डेल x2 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल होगा। ठीक है, सिमिलरली y का भी होगा, z का भी होगा। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगा तो तीनों को जोड़ देंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m को कॉमन ले लेंगे और इसके अंदर 3 डिफरेंशियल फॉर्म को हम जोड़ देंगे। ये 3 डिफरेंशियल फॉर्म को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर ऑल्सो। ये हो गया तुम्हारा लैप्लासियन ऑपरेटर। देन पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? जो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ द इट्स पोजीशन। ओके, कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है या कुछ है, पार्टिकल एक सिस्टम में है, उसका पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा उसका पोजीशन क्या है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये सब के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को Vx अलोंग एक्स डायरेक्शन Vx से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कैप लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटर। देन ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ Vx। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है Vx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और ऑपरेटर भी हो जाएगा इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ऑपरेशन क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे वेव फंक्शन। ओके, और टोटल एनर्जी जो हो जाता है उसको H से डिनोट करते हैं, इसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं H कैप, एंड ये हो जाएगा का टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। ओके, इसी तरह से दूसरा एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, एंगुलर मोमेंटम भी होता है ऑपरेटर। उसके बाद हम दूसरा तरीका जैसे यहाँ हम एक वो देख रहा है, क्या बोलते हैं हम, एक टेबल फॉर्मेट में दिया गया मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, पोजीशन, फिर हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है हमने बता दिया, और इसके बाद आता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जो दोनों को जोड़ देंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ एल से भी कई जगह डिनोट करते हैं। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कैसा होगा उसका फार्मूला ये है। ये हो गया हमारा कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर का बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और एक ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टी होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक है कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, अगर हमारे पास दो ऑपरेटर ए एंड बी है, ओके, एंड ए बी इक्वल टू बी ए है, दैट मीन्स पहले, इसका मतलब है इसके बाद में हम फंक्शन लगाए तो पहले बी ऑपरेट होगा फंक्शन के ऊपर, उसका रिजल्ट जो आएगा वो फिर उसके ऊपर ए ऑपरेट होगा। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स मैं ए को पहले ऑपरेट करूँ ऑपरेटर के ऊपर, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर बी ऑपरेट होगा, तो हो जाएगा मेरा लेफ्ट राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, हम इसमें यहाँ करते हैं बी ए साई, इसका मतलब है इसको पहले ऑपरेट करेंगे, लेट से इसका रिजल्ट आता है फाई, बी फाई ऑपरेट करेंगे। ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड RHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है ए बी साई। ए पहले ऑपरेट होगा एंड इसका बी का ऑपरेशन साई के ऊपर मान लो साई फाई थीटा आता है, अलग एक फंक्शन ए थीटा मान, और मान लो एफ दूसरा एक फंक्शन आता है। तो एफ हो गया बी जब साई के ऊपर ऑपरेट होगा, एंड फाई हो गया ए जब साई के ऊपर ऑपरेट होगा। तो अभी हम करेंगे बी के
तो बी ऑपरेट करेंगे फाई के ऊपर, तो ए मान लो ए आ जाएगा एम वैल्यू आ गया, और ए मान लो इसका वैल्यू आ गया एन। ओके, अगर एम इक्वल टू एन हो जाएगा दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ए के पहले ऑपरेट करे या बी के पहले ऑपरेट करे वो कोई मैटर नहीं करता है, सेम ही वैल्यू आएगा। ओके, तो ए बी दैट मीन्स पहले बी उसके बाद ए, और पहले ए उसके बाद बी, ये ऑपरेशन ये दोनों टाइप का ऑपरेशन अगर इक्वल हो जाए तब हम बोलेंगे ए और बी ऑपरेटर दोनों कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्यूट कर रहे हैं मतलब इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं ब्रैकेट, जिसको हम लोग कॉमन टर्म में थर्ड ब्रैकेट बोल देते हैं। थर्ड ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर एक फर्स्ट ऑपरेटर लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, सेकंड ऑपरेटर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ओके, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अगर ए और बी कम्यूट कर रहा है तब दिस ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम माइनस सेम होगा तो जीरो हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे जीरो। अगर जीरो नहीं भी हो सकता है, मान लो ए बी कम्यूट कर रहा है इक्वल टू जीरो और सी डी दो अलग ऑपरेटर है जिसका वैल्यू नॉन जीरो होता है। ओके, लेट से ए एक्स होता है वैल्यू, तो ये जो एक्स ये जो वैल्यू निकलता है इसको बोलते हैं कम्यूटेशन वैल्यू। कम्यूटेशन वैल्यू अगर जीरो हो जाए तब बोलेंगे दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं आपस में। अगर नहीं जीरो होगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगा, तब उसको बोलेंगे दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट नहीं करता है। दिस ए एंड बी आर कम्यूटेटिंग ऑपरेटर और कम्यूटेड विथ ईच अदर, and similarly we can say C and D are non-commutating and does not commute with each other. Okay, ये हो गया हमारा डिस्कशन। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स पी एक्स अगर लेंगे, एक्स क्या है? ऑपरेटर विच रिप्रेजेंट पोजिशन along x direction, ऑपरेटर फॉर लीनियर मोमेंटम along x direction, इसका वैल्यू नॉन जीरो होता है। ओके, एंड अगर हम y और px लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू जीरो होगा। तो हम क्या बोलते हैं? एक्स पी एक्स क्या है? ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी को फॉलो करता है। दैट मीन्स पोजीशन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन कभी भी हम आर्बिटरी प्रिसिशन के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली एक्स एंड पी एक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हाइसेनबर्ग को फॉलो करता है जब नॉन जीरो होगा कम्यूटेशन वैल्यू। अगर लेकिन हम वाई डायरेक्शन में पोजीशन एंड एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम को इजीली एनी टाइम विथ प्रिसिशन डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में पोजीशन एंड एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम हम इजीली मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब है ये दोनों वेरिएबल्स और ये दोनों ऑपरेटर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेशन। किसी भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, बिकॉज विदाउट सिग्निफिकेंस देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ कम्यूटेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर मीन्स वो हाइसेनबर्ग को फॉलो करेंगे और कम्यूटेटिंग ऑपरेटर मीन्स वो हाइसेनबर्ग को फॉलो नहीं करेंगे। तो कुछ कम्यूटेशन वैल्यू हम निकालते हैं जो है एक एक्स पी एक्स का निकालते हैं। तो एक्स पी एक्स में हम क्या करेंगे? एक फंक्शन ऑपरेट करेंगे, एक फंक्शन को बाहर लिख दिया, दैट इज वन काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड साई एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। इसमें एक्स डिपेंडेंट पार्ट है, इसमें कोई वाई जेड और एनी अदर वेरिएबल नहीं है। तो इसका कम्यूटेशन का मतलब क्या है? एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स साई एक्स। हम इसके ऊपर साई एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद पी एक्स ऑपरेट एक्स तो विथ सिंपल एक्स मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स ओनली, क्योंकि पोजीशन का जो हम देखे थे ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लीकेशन विथ एक्स ओनली। सो एक्स से हम मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेटर रहेगा उसका ऑपरेशन फर्स्ट होगा, तो माइन पी एक्स का ऑपरेशन फर्स्ट होगा,
तो माइनस आई क्रॉस डेल डेल एक्स साई एक्स, क्योंकि साई एक्स एक्स डिपेंडेंट है ओनली, तो डी लिख सकते हैं डेल की जगह, डी साई एक्स बाई डी एक्स। ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में हम क्या लिखेंगे, माइनस आई क्रॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई क्रॉस डी डी एक्स ऑफ एक्स एंड साई एक्स, क्योंकि ऑल आर एक्स डिपेंडेंट ओनली, सो डेल की जगह डी लिख दिया। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, जैसे है वैसे है। सेकेंड टर्म में क्या है, u प्लस वी फॉर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एक्स कांस्टेंट मान लिया, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर आई एच क्रॉस आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, सबके साथ रहेगा, साई एक्स कांस्टेंट मान लिया, डी एक्स ये 1 हो जाएगा। और ये देखो ए टर्म सिमिलर है, तो ए माइनस ए प्लस है कट जाएगा, तो इसमें क्या होता है, ये तो 1 हो जाता है, तो आई एच क्रॉस डेल साई एक्स। सो ये इक्वल टू कितना था हमारा, ये टर्म था, तो साई एक्स कैंसिल कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कम्यूटेटर का वैल्यू आई एच क्रॉस आ गया, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मीनिंग क्या है, एक्स एंड पी एक्स हाइसेनबर्ग को फॉलो करते हैं। सिमिलरली हम वाई पी एक्स का जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फंक्शन लिया, ये फंक्शन साई एक्स एक्स के ऊपर डिपेंड करता है ओनली, एंड साई वाई वाई के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली ऑपरेशन किया हमने, ऑपरेशन करने के बाद जब भी डेल डेल एक्स आएगा, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो साई वाई एंड वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ये हो गया माइनस आई क्रॉस वाई साई वाई डी साई डी एक्स। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, आई एच क्रॉस वाई कांस्टेंट बाहर आ गया, साई वाई को भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया, साई एक्स डी साई डी एक्स, डी साई एक्स डी एक्स। तो ये देखो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है, लेकिन इसमें साइन अलग है, तो ये 0 हो जाएगा। सो ये दोनों क्वांटिटी 0 नहीं है, मतलब ये जो कम्यूटेटर है थर्ड ब्रैकेट के अंदर ये 0 होगा। दैट मीन्स वाई पी एक्स हाइसेनबर्ग को फॉलो नहीं करता है। ये फॉलो नहीं करता है और ये फॉलो करता है, ठीक है। अब एक दूसरे टाइप का एग्जांपल में आते हैं, एक्स पी एक्स स्क्वायर एक अभी ऑपरेटर है, एक दोनों कम्यूट करता है कि नहीं ये देखेंगे, और इसका कम्यूटेशन वैल्यू कितना आता है। ये कम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स पी एक्स अगर कम्यूट नहीं करेंगे तो उसका जितना भी स्क्वायर ले लो या कुछ भी पावर ले लो, कम्यूट नहीं करते। तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। इस टर्म में लिखने के बाद थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स एक्स पी एक्स, पी एक्स एक्स पी एक्स, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म लिखा माइनस का, इसको हटाने के लिए प्लस वही टर्म को लिख दिया, एक्स पी एक्स एक्स पी एक्स माइनस ए वाला टर्म को रख दिया। अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पी एक्स को कॉमन लेंगे। एक्चुअली देखो राइट हैंड साइड से जब कॉमन लेंगे, ए पी एक्स कॉमन लेने से ए वाला टर्म एक्स पी एक्स हो जाए, पी एक्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद ए पी एक्स स्क्वायर मीन्स पी एक्स इंटू पी एक्स, और राइट हैंड साइड से पी एक्स को कॉमन लिया तो ये जाएगा एक्स पी एक्स। ध्यान दो इसमें, इस पी एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, पी एक्स इंटू पी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर भी हम लिख सकते हैं पी एक्स, स्क्वायर को हटा के हम लिख सकते हैं पी एक्स इंटू पी एक्स एक्स। सो सिमिलरली हम राइट हैंड साइड से इसको कॉमन लिया पी एक्स, तो ए पी एक्स यहाँ आ गया, इसका ए पी एक्स यहाँ आ गया, कॉमन में आ गया, तो बचा रहा क्या, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज, पी एक्स प्लस, अभी लेफ्ट हैंड साइड से पी एक्स को ले रहे हैं, तो एक्स पी एक्स माइनस, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा बाहर चला जाएगा, पी एक्स एक्स। ये देखो ये टर्म कहाँ हमने यहाँ देखा था, ये जो एक्स पी एक्स एंड पी एक्स माइनस एक्स, ये आ गया। ये आ गया हमारा एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स, ये भी सेम टर्म है। तो इसका वैल्यू हमने कितना निकाला था, आई एच क्रॉस,
सो आई एच क्रॉस पी एक्स प्लस इसका आई एच क्रॉस पी एक्स आई एच क्रॉस होता, हम थोड़ा उसको रीअरेंज करके लिखा आई एच क्रॉस पी एक्स, तो हो जाएगा 2 आई एच क्रॉस पी एक्स। ठीक है, ऐसे करके हम कम्यूटेशन निकाल सकते हैं कुछ ऑपरेटर का पावर फॉर्म में है या कुछ है।